completed our three topics. Okay, what is the relational model? Okay, the third chapter we have just completed. What is relational model? And the next topic was Scott's rule, where we have discussed 12 rules. Okay, and next in the next there is a relational algebra. So today we are going to discuss relational algebra and what is this? What is the relational algebra? Okay. So this is the definition. Relational algebra is a mathematical query language that has retrieved data from the relational database. दिस इज अ क्वेरी लैंग्वेज है आपकी क्वेरी लैंग्वेज है जो हमारी हेल्प कहाँ करता है रिट्राइव करने के लिए डेटा को कहाँ से रिलेशनल डेटाबेस से ओके इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस हमारे पास यहाँ पर क्या करता है कंसिस्ट करता है एक ऑपरेटर होता है जो क्या करता है हमें हेल्प करता है ऑपरेशन करने पर कहाँ पर टेबल्स के बीच में ओके टेबल्स में हमें ऑपरेशन करने में हेल्प कौन करता है हमारे ऑपरेटर्स करते हैं ओके ऑपरेटर्स हमारे हेल्प करते हैं ठीक है तो देखिए हमारे पास बेसिक रिलेशन अलजेब्रा दिए हुए हैं फर्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में है ना तो हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर कैसे काम करता है वो देखिए एक्सट्रैक्ट्स रोज दैट सेटिस्फाई अ कंडीशन ओके हमें सभी रोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है यहाँ से जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं ठीक है जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने इसके बारे में देखिए सिलेक्शन के बारे में ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए सिलेक्शन को हमने यूज किया और रिटर्न क्या करेगा वो डेटा करेगा जो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को ठीक है तो हमने इसको सिग्मा यहाँ पे सिंबल लगाया और इस सिंबल लगा के हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी ये आपकी कंडीशन दी गई है सी फॉर कंडीशन ओके एंड आर फॉर आपका रिलेशन या आपकी टेबल जिसपे आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ओके सो हम एम्प्लॉय की टेबल से निकाल रहे हैं और कंडीशन दे दी सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000 रुपीज गॉट इट एंड हमने सिमिलरली यहाँ पे सेकंड कंडीशन दे दी नेम इज टू स्मिथ और फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर हम देखा हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा हमने जो कि एम्प्लॉय हमारे पास एक टेबल दी गई एम्प्लॉय की और हमने कंडीशन दे दी सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 40,000 रुपीज एंड हमारे पास यहाँ पे जस्ट दो सेल दिखाई दे रही हैं या दो पर्सन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी सैलरी क्या है ग्रेटर देन 40,000 है ओके सो हमारा रिजल्ट्स क्या आने वाला है फर्स्ट एंड सेकंड हु इज द स्मिथ एंड फ्रेड जिनकी सैलरी है तो हमारे पास क्या आ गया वो रोज आ गई हैं जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं गॉट इट सिमिलरली हम बात करते हैं नेक्स्ट की अपने नेक्स्ट हमारा क्या प्रोजेक्शन ओके प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है देखिए एक्सट्रैक्ट्स स्पेसिफिक कॉलम हमें स्पेसिफिक कॉलम्स मिलते हैं और वो कौन से कॉलम्स होते हैं जिसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रोजेक्शन साइन एंड हमने यहाँ पे क्या दे दिया है फर्स्ट दे दिया है एंड सेकंड कॉलम दे दिया है एज का ओके और कहाँ से स्टूडेंट से तो स्टूडेंट्स की टेबल से नेम एंड एज के कॉलम जो हैं स्पेसिफिक जो कॉलम्स होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे रिट्राइव हो जाएंगे ओके नेम एंड एज के कॉलम्स हमें मिलेंगे आउटपुट के तौर पे यहाँ पर अच्छा सा एग्जांपल हम देखते हैं अपने एक पीडीएफ के अंदर इसमें हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल मिलेगा देखिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला का इस तरह से देखिए ये हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय की ठीक है और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया प्रोजेक्शन लगा दिया प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगा दिया हमने जो क्या बोल रहा है नेम एंड सैलरी के बारे में बोल रहा है ठीक है और फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल तो हमारे पास ये नेम है और ये हमारे पास सैलरी है और हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है नेम एंड सैलरी के रूप में गॉट इट देखिए अब ऐसा लाइक हमें सिंपली अगर हम बात करते हैं लाइक इतना डीप में एज अ लाइक एट बीसीए एंड बीएससी लेवल पे आपसे नहीं पूछा जाएगा ओके बट आप समझ सकते हैं देखिए एक बैक सेगमेंटिक लाइक है ना सेमेंटिक्स है और एक क्या है सेट सेमेंटिक्स ओके तो देखिए यहाँ पर बैग में क्या है जितने भी होंगे आपको सब मिल जाएंगे यहाँ पे ठीक है बट सेट सेमेंटिक क्या मिलेगा आपको एक सेट मिलेगा प्रॉपर कि ये देखिए यहाँ पर जॉन जॉन नेम के लोग हैं हाँ क्योंकि नेम और सैलरी बात की है ना तो ये दोनों देखिए जॉन और जॉन देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे हम वहाँ पर ठीक है
तो इस तरह से ये आपका सेट सिमेट्रिक बन जाएगा, क्योंकि सेट में हम इन दोनों डिफाइन नहीं कर सकते इस तरह से ना, और बैग में हम इसको भर सकते हैं इस तरह से। दैट्स वाई यहाँ पे ये था। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। हमारा थर्ड क्या बोलता है? यूनियन। यूनियन आप सभी जानते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जस्ट कंबाइन कर देंगे, ठीक है। कंबाइन रोज फ्रॉम द टू टेबल्स, दोनों टेबल्स की रोज को कंबाइन कर देंगे। ये हमारे पास रोज हो गई R1 R2 R3, एंड सिमिलरली यहाँ पे R1 R2 एंड R3, क्योंकि ये हमारे पास टेबल 2 है एंड टेबल 1 है। इन दोनों कंबाइन करा, हमारे पास एक टेबल बन के आ चुकी है। और हमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो यूनियन वर्क करेगा वो क्या करेगा, यूनियन एज अ वर्क करेगा और सभी रोज को क्या कर देगा, ऐसा कंबाइन कर देगा एक टेबल में। गॉट इट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन के बारे में। लाइक यूनियन अपना हो चुका है। नेक्स्ट अपना फोर्थ है सेट डिफरेंस के बारे में। हम सभी ने सेट के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि हमारे पास सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, सेट डिफरेंस निकालना है ए एंड बी में। तो इसमें से क्या करेंगे, हमारे पास ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ ए का इतना पार्ट आने वाला है, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट। जो बी में कॉमन होगा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ ए का पार्ट आएगा, ठीक है, और जो बी में कॉमन नहीं है। देखिए, रिटर्न्स रोज प्रेजेंट इन द रिलेशन बट नॉट इन अनदर। कैसे? हमारे पास वही रोज आएंगी जो प्रेजेंट होंगी वन रिलेशन में बट नॉट इन अनदर। देखिए इस तरह से हमारे पास एक ये हो गया, ये टू हो गया, ठीक है। सो मानते हैं रोज थी, तो हमारे पास रिटर्न आ गई, रोज आ गई पहले एक टेबल की, और साथ ही साथ जो दूसरे में प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये इसमें प्रेजेंट थी, तो इसे हमने नहीं लिया, इसको लिया हमने, ठीक है। इस तरह से हमें रिटर्न करेंगे। लाइक देखिए, एम्प्लॉय माइनस मैनेजर्स, एम्प्लॉय दिए गए, मैनेजर्स दिए गए हैं हमारे पास। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु आर नॉट मैनेजर्स। ओके, गॉट इट, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। कंबाइंस एवरी रो ऑफ वन टेबल विद एवरी रो ऑफ अनदर टेबल। ये कैसे वर्क करता है देखिए, इसका हमारे पास एक एग्जांपल बहुत अच्छा से दिया गया है। ये देखिए आप लोग, हमारे पास टेबल 1 दिया गया है जिसमें आपको प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। हमारे पास टेबल 2 दिया गया है जिसमें हमें रीजन दिया गया है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। एंड यहाँ पर हम देखते हैं सेट रिजल्ट किसका, कार्टेशियन का यूज करके। तो हमें बोला गया है फर्स्ट चीज कि जो ईच रो ऑफ द फर्स्ट टेबल शुड बी कनेक्टेड विद द लाइक अनदर टेबल के ईच रो से, ठीक है। तो फर्स्ट रो कनेक्टेड विद द फर्स्ट लाइक सेकंड टेबल के फर्स्ट रो से, एंड ऐसा सिमिलरली ये, एंड ये इस तरह से वर्क करेगा। तो ये हमें मिल चुका है लैपटॉप नॉर्थ कोरिया, यूरोप एंड एशिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन नॉर्थ अमेरिका, स्मार्टफोन यूरोप, स्मार्टफोन एशिया। गॉट इट, ये हमें मिल चुके तीनों। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टैबलेट की, टैबलेट नॉर्थ, टैबलेट यूरोप, टैबलेट एशिया, ऑलरेडी हमें तीनों मिल चुके हैं। तो इस तरह से हमारा क्या क्या काम करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट काम करता है। गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है आगे, थोड़ा सा इससे एक्सटेंडेड, इसका नेक्स्ट वर्जन आ रहा है हमारे पास। ये देखिए, एक्सटेंडेड रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशंस। ओके, ये थोड़े से एडवांस हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ज्वाइन ऑपरेशंस के बारे में, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। ओके, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है देखिए, मैचेस रोज विद कॉमन एट्रीब्यूट्स, है ना, मैचेस रोज विद कॉमन एट्रीब्यूट्स। अब ये कैसे वर्क कर रहा है यहाँ देखते हैं हम लोग। ये देखिए, तो आप समझ चुके हैं ना एक्सटेंडेड क्या। देखिए, रिलेशन अलजेब्रा प्रोवाइड्स अ फंडामेंट फाउंडेशन ऑफ मैनिपुलेटिंग रिलेशन डेटाबेस बिसाइड्स द बेसिक ऑपरेशंस सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन एंड सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन, जो हम पढ़ चुके हैं अपने बेसिक ऑपरेशंस थे। ओके, दीज वर द बेसिक ऑपरेशंस एंड देयर आर एक्सटेंडेड ऑपरेशंस दैट इनहांस क्वेरी कैपेबिलिटी। हमारी थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, कैपेबिलिटी इनहेंस हो रही है। These include join operation, aggregate function and the grouping and sorting operations। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा है ज्वाइन ऑपरेशन। ये क्या करता है देखिए, ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉमन। ओके, इसमें क्या करता है, ज्वाइन ऑपरेशन क्या करता है, कंबाइन करता है, कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, दो और उससे ज्यादा टेबल से कंबाइन करता है उनके रोज को, ठीक है,
based on a related common column. Okay, join are used to retrieve meaningful and combine data from the multiple relations. Okay, मल्टीपल रिलेशन यानी मल्टीपल टेबल से हमें क्या एक मीनिंगफुल लाइक डेटा हमें मिल जाए रिट्राइव करने के लिए, है ना। एक कंबाइंड डेटा के लिए हम यूज करते हैं किसका, ज्वाइन का। ओके, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो ज्वाइन देखिए हमारा इनर ज्वाइन होता है, ज्वाइन में हम बात कर रहे हैं इनर ज्वाइन की। ठीक है, इनर ज्वाइन देखिए क्या होता है, देखिए ज्वाइन ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ज्वाइन के अंदर आने वाले हैं इनर ज्वाइन। ओके, इनर ज्वाइन और इसे हम बोलते हैं थीटा ज्वाइन बोल सकते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या हमारी, रिटर्न्स ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स। हमें क्या मिलेंगे, रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम द बोथ टेबल्स। हमारे जो बोथ टेबल से मैचिंग रोज होंगी सिर्फ उन्हें ही रिटर्न करने वाले हैं। ओके, हमारे पास दो टेबल्स आएंगी, इस तरह से आएंगी, और हम क्या करेंगे, सिर्फ उन्हें रिटर्न करेंगे जो मैच कर रहे होंगे। ठीक है, मैचिंग रोज। ओके, मैचिंग रोज फ्रॉम द बोथ टेबल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। ये हमारे पास फर्स्ट टेबल स्टूडेंट की है, जिसमें स्टूडेंट आईडी दी गई है हमें, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी एंड उसके नेम एंड कोर्स आईडी। नेक्स्ट टेबल देखिए हमें क्या दिया गया है, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। ओके, गॉट इट। तो अब देखिए इन दोनों टेबल्स में हमारे पास क्या कॉमन है ना, क्या कॉमन है। देखिए ये जो अपना कोर्स आईडी है इस वाले कोर्स आईडी से मैच कर रही है। ठीक है, तो अब हमें मैचिंग कॉलम्स ही हमें मिलने वाले हैं। तो ये से मैच कर गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, नेम में एलिस आ जाएगा एंड कोर्स नेम में डेटाबेस आ जाएगा, बॉब आ जाएगा एंड C02 क्या हमारे पास है वो आ जाएगा। इस तरह से, इस तरह से देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, एलिस डेटाबेस, बॉब नेटवर्किंग एंड चार्ली डेटाबेस, है ना, और AI था यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ज्वाइंस में आते हैं, आउटर ज्वाइन की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आउटर ज्वाइन देखिए क्या होते हैं, हमने पहले देखे ज्वाइन। ठीक है, इसमें दो पार्ट थे हमारे पास, इनर ज्वाइन था हमारे पास। ठीक है, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। ठीक है, आउटर ज्वाइन दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। ओके, कंप्लीट ज्वाइन। ओके, तो हम आउटर ज्वाइन पढ़ने वाले हैं और इसमें देखते हैं लेफ्ट क्या होता है। देखिए लेफ्ट क्या करता है, रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। हमारे पास दो टेबल्स होंगे इस तरह से, एक लेफ्ट होगी एक राइट होगी। तो इसमें क्या है, लेफ्ट टेबल्स के सभी जो एलिमेंट्स होंगे इसके जो है ऑल आएंगे एंड यहाँ से जो आएंगे वो मैचिंग आएंगे, और जो मैच नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, विच नॉट इक्वल टू मैच, वो हमारे पास क्या होंगे, वो इक्वल टू नल आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो नहीं होंगी वो क्या होंगी, इफ नो मैचेस इज फाउंड नल इज प्लेस्ड। ओके, नल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं, तो ये हमें मिला यहाँ पे। एंड हम बात करते हैं राइट आउटर ज्वाइन की, तो यहाँ पर जस्ट लेफ्ट का अपोजिट है। यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स होंगे इस तरह से, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल, यहाँ से क्या आने वाले हैं हमारे पास, ऑल रोज आने वाले हैं एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, यहाँ से क्या आएंगे, जो मैचिंग रोज होगी यहाँ से आने वाली है। ठीक है, गॉट इट। ये हमारे पास कोड दिया गया है। ठीक है, अभी नहीं देख रहे इसको हम लोग, इसको आप लोग SQL में रन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फुल आउटर ज्वाइन की। ये क्या करेगा, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बोथ टेबल्स, हमें दोनों टेबल से क्या है, सभी रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, विद नल वैल्यूज विद अदर देन नो। ओके, विद नल वैल्यूज वेयर देयर इज नो मैचेस, जहाँ पर नहीं मैचेस होंगे वहाँ पे हम एग्जैक्टली वहाँ पे नल वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ठीक है, एवरीवेयर। गॉट इट। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ, ये इनर ज्वाइन हो गया हमारे पास, मैचेस रोज कॉमन एट्रीब्यूट, है ना। आउटर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट एंड फुल। अब बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। ओके, अब एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए सम काउंट एवरेज मैक्स एंड मिन। ओके, सम क्या करता है, ऐड कर देता है न्यूमेरिकल वैल्यूज के। ओके, अगर हमने ऐसा एग्जांपल दिया सम 2, 5,
है ना, इस तरह से। तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो 7 आने वाला है। हमने क्या काउंट द नंबर ऑफ द रोज, तो आपको रोज का नंबर दे देगा, नंबर ऑफ द रोज दे देगा। एवरेज क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे एवीजी लगाया और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 10 एंड 20 दे दी, देन आपको 15 मिल जाएगा आपका एवरेज। ओके, आउटपुट के रूप में। अगर हम यहाँ पे मैक्स लगा रहे हैं, मैक्स लगा के हमने क्या कमांड दे दी, हमने 10 एंड 20 दे दी, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे है 20 मिल जाएगा आपको मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सेम यहाँ पे मिन वैल्यू मिल जाएगी आपको, 10 एंड 20 मिन वैल्यू क्या आपकी है, वो 10 है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, और यहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिलेशनल कैलकुलस के बारे में। ये देखिए दो प्रकार के होते हैं, टप्पर रिलेशन कैलकुलस एंड डोमेन, ठीक है। और सिमिलरली इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ये रिलेशन कैलकुलस होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एंड ये अपनी लॉजिकल कंडीशंस पर लाइक डिपेंड करती, डिस्क्राइब होती हैं, और ये अपनी डोमेन वेरिएबल पर, ठीक है। इसका हम मेनली एग्जाम में यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, की डिफरेंस बिटवीन द टीआरएस एंड द डीआरसी। ओके, तो ये देखिए, ये हमें मिल गया बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होते हैं, देखिए ये टपल्स होती हैं, टपल्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। टपल रिलेशन जो कैलकुलस हो गया, टीआरएस हो गया, वो टपल्स पर है, इजी। एंड डोमेन रिलेशन कैलकुलस क्या होगा, वो डोमेन पर होगा। गॉट इट। एंड बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो इसे हम इस तरह से represent करते हैं, डॉस इस तरह से एंड ब्रैकेट दिस। ओके, एंड इसे कैसे करते हैं, कंडीशन देंगे एक, एंड इस तरह से उसको हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे ऐसे, ठीक है। एंड हम बात करते हैं फोकस की, रो लेवल रिट्राइवल होता है इसमें, एंड एट्रीब्यूट लेवल रिट्राइवल। ये कितना लाइक बेसिक सी बात है कि अगर यहाँ पे आपको दिया गया है, टपल दिया गया है, टपल मीन्स रोज दिए गए हैं, तो सिमिलरली जब रिट्राइवल होगा, रो लेवल होगा, है ना। एंड यहाँ पर आपको जब दिया गया है डोमेन्स यानी कि कॉलम वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या होगा, एट्रीब्यूट लेवल रिट्राइवल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूज केस क्या है, क्वेरीइंग एंटायर रिकॉर्ड्स एंड क्वेरीइंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। अब ये कितनी सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारे पास एक टेबल मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टीआरएस है वो टपल यानी कि रो बेस्ड कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल मान लेते हैं, तो हमारे पास ये उसका रोल नंबर दिया होगा, यहाँ पे उसका नेम दिया गया होगा, उसका सिटी होगा यहाँ पे, ठीक है, उसकी डीओबी होगी, तो 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। तो अगर हम इसको रो वाइज कर रहे हैं तो एंटायर रिकॉर्ड आने वाला है, ठीक है। एक बच्चे का एंटायर रिकॉर्ड, जैसे रोल नंबर 1 है, उसका नेम रोहित है, मोहन है, सुमन है, एंड साथ में उसका सिटी मान लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो वी आर एक्सेसिंग व्हाट, एंटायर रिकॉर्ड्स। ओके, इस तरह से हम उसमें क्या कर रहे हैं, एंटायर रिकॉर्ड्स को कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम डीआरसी की, तो यहाँ पे हम डोमेन लेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। डोमेन से लाइक क्वेरिंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अगर हमने इस कॉलम को एक्सेस किया, तो हम यहाँ पे क्या एक्सेस कर रहे हैं, कॉलम वाइज डीओबी को ना, सभी की डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, आपका एट्रीब्यूट है ना आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, या तो एज, या तो डीओबी, या तो सिटी को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रेंट इन द रिलेशन मॉडल। तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कंस्ट्रेंट होता है कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसके सेट ऑफ रूल्स ये होंगे। जैसे कि प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट होते हैं, की कंस्ट्रेंट के अंदर आपके 3 आ रहे हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सुपर की। ओके, तो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। सिंपल बात है, अगर हमारे पास प्राइमरी की है तो वो हर एक रो को किसी भी टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होगी। ओके, जैसे कि अपना एग्जांपल के रोल नंबर, एसएसएन, ओके, एसआर नंबर, इस तरह से। कैंडिडेट की क्या करती है, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कुड बी अ प्राइमरी की। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे जो एक प्राइमरी की बनने की संभावना रखती है, ठीक है। सुपर की क्या होती है, अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। ओके, एक कैंडिडेट की के सुपर सेट को सुपर की कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड की, हमारा की कंस्ट्रेंट खत्म हो चुका है, बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की, एंटिटी के इंटीग्रिटी के बारे में। तो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, हमारे पास जो प्राइमरी की होगी वो कभी नल नहीं हो सकती, ओके, कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की अगर हमने दे दिया, किसी का रोल नंबर ही हमने 0 कर दिया, तो हमारे पास जो टेबल है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रही है ना, तो प्राइमरी की है, दैट कैन नॉट बी नल। ओके, ये आपका एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में। तो अ फॉरेन की मस्ट रेफरेंस अ वैलिड प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ओके,
एक जो आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलता है, क्या बोल रहा है कि अ फॉरेन की इज मस्ट रेफरेंस अ वैलिड प्राइमरी की इन अ टेबल। हमने कितनी बार समझाया आपको, हमारे जो फॉरेन की होती है वो कहाँ से आते हैं, एक टेबल में वो एज अ प्राइमरी की वर्क करती है, ठीक है, प्राइमरी की। और यहाँ पर आपकी फॉरेन की तरह रहेगी, ठीक है। तो जो फॉरेन की जो होंगी वो रेफर किसको करेगी, यहाँ के प्राइमरी की से रेफर करेगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आपकी जो वैल्यूज होंगी यहाँ से प्राइमरी की से आ रही होंगी, और अदरवाइज फॉरेन की आपकी नल भी हो सकती है, ठीक है। बट जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, प्राइमरी की से आ रहे होंगे। तभी हम उन्हें आपस में रेफरेंस रेफरेंस दे सकते हैं और उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो रेफरेंशियल क्या बोलता है, फॉरेन की मस्ट रेफरेंस अ वैलिड प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। फॉरेन की इन अनदर टेबल, एक अनदर टेबल में क्या है, एक लाइक आपके पास क्या होगी, वैलिड प्राइमरी की होनी ही चाहिए, ठीक है। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, देखिए एन एट्रीब्यूट मस्ट हैव वैल्यू विद इन अ स्पेसिफिक रेंज और टाइप, ओके। जो एट्रीब्यूट है उसके पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक रेंज ऑफ टाइप, ओके। द कंस्ट्रेंट एंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, ओके। कैसे, देखिए जैसे हमने डीओबी लाइक लिया, किसी का एक एट्रीब्यूट लिया, तो यहाँ पर हम अल्फाबेट नहीं डाल सकते ना। लाइक डीओबी में आप ए डाल रहे हैं, बी डाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा एक्यूरेसी हो रही है, कंसिस्टेंसी हो रही है, वो मेंटेन नहीं हो रही है ना। तो एन एट्रीब्यूट मस्ट हैव वैल्यू विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टाइप, वो किस टाइप की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जब हम डिफाइन करते हैं एक एट्रीब्यूट एज को, साथ में उसको देते हैं ना कि हम वहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे हमारे क्या है, ये डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की एंड डेटा रिडंडेंसी की, ठीक है। और इसको हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक फॉर watching this, okay, and attending this lecture, and all of you have a good day. Thank you.